रेवल जी, आप यहाँ बाजपुर में आए हुए हैं। आज किसानों की 3 कानून को लेके जो प्रदर्शन चल रहा है पूरे भारतवर्ष में जी, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद जय भारत। में रेवल सदानंद पति। भारत एक कृषि बाहुल्य राष्ट्र है, केवल क्षेत्र नहीं है। और हमारे यहाँ के 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो कृषि पे निर्भर है। हम जो भी खाते हैं वो हमारे किसान भाई, मेरे किसान साथी, महिलाएं, वीर माताएं, बहनें, वीरांगनाएं यही अनाज उगा के देते हैं। अगर ये कृषि बिल किसानों के हित में होती तो शायद संपूर्ण भारत में नहीं पूरे विश्व में क्रांति नहीं हो रही होती। आप देखें इंग्लैंड में, कनाडा में, अमेरिका में, हर जगह जो भारतीय हैं, ये कोई विदेशी ताकतें नहीं है, साधारण भारत के परिवार के लोग हैं जो विदेशों में जाके बड़े मुश्किलात के साथ आज अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें भी दुख है कि जिस देश को वो छोड़ के गए थे आज वो देश की स्थिति में है। तो हम इन किसान बिलों के खिलाफ किसान लोगों के साथ अपना पूर्ण समर्थन देते हैं। सरकार मीडिया के माध्यम से और अपने मेम्बरान्स के माध्यम से प्रचार कर रही है कि किसान जो बिल लागू किया गया है वो किसानों के हित में है, किसान इसे समझ नहीं पा रहे। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सीधी बात बोलूंगा, सरकार क्या है? सरकार हम लोगों के जनप्रतिनिधियों से तो बनता है। सरकार कोई बिस्किट या टॉफी तो है नहीं, हम लोगों ने उन्हें बनाया। और सरकार के तमाम नेताओं के घर का एक सदस्य आज की डेट में कोई खेतीबाड़ी नहीं करता, तो उनकी इस मंशा पे तो हमें शुरू से ही डाउट था। दूसरा, हम कोरोना के विस्मय परिस्थितियों से गुजर रहे थे, ऐसी कोई जल्दबाजी तो थी नहीं। अच्छा, उत्तराखंड का जो किसान है उसकी अलग भौगोलिक स्थिति है, पंजाब के जो किसान है उनके ज्योग्राफिकल और क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, बंगाल के, केरल के किसान केवल एक है नहीं कि धान और गेहूं ही उगाते हैं, मछली पालन भी जो है वो एग्रीकल्चर में आता है, रबड़ प्लांटेशन भी इसमें आता है, फल और सब्जी भी आते हैं। तो अगर सरकार देश के विभिन्न प्रांतों में जाके खेती वाले लोगों से, किसानों से, छोटे छोटे बागवानों से ये सवाल जवाब करती तो शायद इस तरह का जो है काला बिल वो कभी नहीं लाते। लेकिन इस सरकार ने कोरोना काल में चुपम चाप चुंगी इनकी मेजॉरिटी, ऐसा लगता है बहुत जल्दबाजी में, कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी डिमोनेटाइजेशन, काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए आएंगे। आज तक इनके किए हुए सरकारी वायदों में ऐसा कौन सा वादा है जो पूरा हुआ है? और आज तक ऐसी कौन सी चीज है जो इनके 6 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार, बीजेपी की सरकार, मैं सीधी बात बोलूंगा, कौन सी चीज सस्ती हुई है? जब पेट्रोल के रेट डाउन हो गए कोरोना में, हमारे देश में फिर भी रेट बढ़ गए। भाई ये तो लॉजिकल है ना। आप देखिए, डॉक्टर प्रोफेसर अमर्त्य सेन गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, मोदी जी ने उनको धुतकार दिया। आज हमारी जीडीपी नीचे है, इसी अमर्त्य सेन को बांग्लादेश की सरकार ने हाथों हाथ ले दिया। आज उनकी जीडीपी में हमसे बेहतर है। अपने देश के थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन, और ये डॉक्यूमेंटेड है, ये ऐसा नहीं कि मैं अनाप शनाप बातें आपसे शेयर कर रहा हूं। तो अगर ये बिल हमारे लिए है तो हम कहते हैं हमें नहीं चाहिए, वापस ले लीजिए। आप फिर से हमारे साथ आइए, बैठिए हमारे साथ, बैठते हैं। आप कहते हैं चाय पे चर्चा, अरे हम पानी के साथ चर्चा कर लेंगे। जिस देश में पानी 25 रुपए में बिकता है, किल्ले एक्वाफिना 20 रुपए के ऊपर, उस देश में किसान घबराएगा नहीं। आप एक बात बताएं, पानी की कीमत 20 रुपए लीटर होना चाहिए क्या? आप सोचें इस बात को। हमारे देश की जो स्थिति है वो दिन दूर नहीं जब पेट्रोल से महंगा पानी बिकेगा इस देश में, अगर इस सरकार को हम इनकी हटमर्जी और मनमर्जी का करने का मौका दें। देश जाग गया, राष्ट्र जाग गया। जी।